आज हम बिहार का भूगोल देखेंगे और उसमें नदी के बारे में देखेंगे। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से छोटा नागपुर के पठारी के भाग से जो निकलती है वह कौन सा है? तो वो आपको फल्गु नदी जो है सो निकलती है। बिहार के में प्रभावित होने वाला निम्नलिखित नदियों में छोटा नागपुर के पठारी के भाग से जो निकलती है वह फल्गु नदी है। पूर्व में बंगाल से कही जाने वाली बिहार की उद्गम होने वाली नदी कौन है? तो वह आपको दामोदर है। बंगाल के शेख कहे जाने वाली आपको जो बिहार से उद्गमित नदी है वह दामोदर है। बिहार में अपवाह प्रणाली के आधार पर कौन सा नदी है? तो अपवाह प्रणाली की बात किया जाए तो वह गंगा नदी है। बिहार के अपवाह प्रणाली के आधार पर कौन सी नदी है? तो वह आपको गंगा नदी है। बिहार के लगभग कितने धरातलीय स्वरूप में विकास जो है सो नदियों का अपवहन करता है? तो वह आपको 90%। बिहार में लगभग कितने धरातलीय स्वरूप का विकास नदियों के अपवहन के द्वारा किया जाता है? तो वह 90% किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार में मौजूद नहीं है? तो वह सोन और महानदी जो है सो आपको बिहार में मौजूद नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा नदी बिहार में मौजूद नहीं है? तो वह सोन और महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर जो प्रवाहित होती है वह गंगा नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर प्रभावित होती है? तो वह गंगा नदी है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के बक्सर जिले में जो है प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो वो आपको बक्सर जिले में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो सीमा रेखा निर्धारित करती है तो वह गंगा भी करती है, गंडक भी करती है और कर्मनाशा भी करती है। इसी कारण इसका आंसर जो है सो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम रहता है, चाहे 71वीं बीपीएससी हो या बीपीएससी टीआरई 4 हो, तो या पुलिस से हो, जो कि बिहार से रिलेटेड यदि रहता है तो उसमें ये क्वेश्चन सब आता ही है बिहार से। घाघरा नदी का उद्गम स्थल नामिया जो स्थित है वह कहाँ है? तो वह आपको नेपाल में है। घाघरा नदी में उद्गम स्थल नामिया जो है कहाँ है? तो वह नेपाल में है। निम्नलिखित में से किस नदी को सरयू नाम से भी जाना जाता है? तो सरयू नाम से जाना जाता है घाघरा को। निम्न में से किस नदी को सरयू नाम से जाना जाता है? तो वो आपको घाघरा को सरयू नाम से आपको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से 7 धाराओं के मिलने से बनी है? तो वो आपको गंडक है। गंडक को 7 धारा से मिलकर बनी होती है। गंडक नदी के संगम पर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है? तो गंगा नदी के संगम पर आपको विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला लगता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों से 150 किलोमीटर पूर्व और पश्चिम तक स्थानांतरित हुई है? तो वह कोसी नदी है, जो कि 200 वर्ष से 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है। कमला नदी के बिहार के कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो वह 120 किलोमीटर क्षेत्र में आपको फैला हुआ है। सकरी नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? सकरी नदी का उद्गम आपको अमरटंक पहाड़ी में हुआ है। सकरी नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? तो वो अमरटंक के पहाड़ी में हुआ है।
सकरी नदी किस जिले में प्रभावित हुआ है? तो वह जो है सो आपको कहा जाना चाहिए तो पटना में भी हुआ है, नवादा में भी हुआ है, मुंगेर में भी हुआ। तो इसका आंसर जो है सो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्यूल नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो क्यूल नदी बिहार के सर्वप्रथम जमुई जिले में जो है सो आपको प्रवेश करती है। दक्षिण बिहार में किस नदी का जो है सो पुनपुन उद्गम स्थल है? तो वह है आपको पलामू और चेहरा पहाड़ी का। वह नदी जो अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात होता है तो वो आपको कोसी नदी है। वह नदी जो अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात होता है तो वह कोसी नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन जो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करता है? तो वह कोसी नदी है। सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन में जो है सो कोसी नदी जो होता है, तो कभी यहाँ से बहने लगता है, कभी वहाँ से बहने लगता है। कमला नदी किसकी सहायक नदी है? तो वह जो है कोसी का ही सहायक नदी है। कमला नदी जो है वो कोसी का ही सहायक नदी है। बिहार के किस नदी को सदनीरा के नाम से जानते हैं? तो सदनीरा की बात किया जाए तो वह जो है सो आपको गंडक को जानते हैं। सामेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सा है? सामेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी बूढ़ी गंडक है। सामेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सा है? तो वो आपको बूढ़ी गंडक है। कौन सा पर्यटन स्थान फल्गु नदी के किनारे स्थित है? तो वो आपको बोधगया है। बोधगया जो है जहाँ की आपको महात्मा बुद्ध का तीर्थ स्थल है, तो वह जो है फल्गु नदी के किनारे जो है सो वह स्थित है। बूढ़ी गंडक किस स्थान पर किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो वह मुंगेर के उत्तर में जो है सो बूढ़ी गंडक जो है सो आपको मिलती है। बिहार के छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बिहार के छपरा शहर जो है सो आपको घाघरा नदी के स्थित है। बिहार के छपरा शहर आपको किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो घाघरा नदी के तट पर जो है सो स्थित है। गंडक नदी बिहार के किस स्थान में गंगा में मिलती है? तो गंडक नदी जो है सो बिहार के पटना में जो है सो आपको मिलती है। गंडक नदी बिहार के पटना में गंगा में मिलती है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? सोन और गंगा नदी का संगम पटना जिले में होता है। सोन नदी बिहार के किस स्थान पर मिलती है? तो पटना से पश्चिम में। सोन नदी बिहार के किस स्थान में गंगा में मिलती है? तो पटना के पश्चिम में सोन नदी गंगा में जो है सो मिलती है। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर मिलती है? बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बिहार में घाघरा नदी आपको छपरा के निकट जो है सो आपको गंगा में मिलती है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है तो वह है आपको अजय का जो है सो उद्गम स्थल जमुई में है। महानदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो वह जो है सो मनिहारी से थोड़ा पूरब। गंगा किसकी सहायक नदी है? तो वह गंडक जो है किसकी सहायक नदी है? तो गंगा का है। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो वह गंगा का है। निम्न से कौन सा नदी सर्वाधिक वृत्ताकार मार्ग बदलती है? तो वह बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक जो है सो आपको वृत्ताकार आकार में मार्ग बदलती है। निम्नलिखित में कौन सा नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? तो वो आपको कोसी नदी है, जो कि आपको हिमानी से प्रारंभ होती है। बिहार में गंगा नदी निम्नलिखित में से कौन सा नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? तो वह आपको महानंदा है। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार को शोक कहा जाता है? तो वह कोसी नदी को आपको बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को।
बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्व की दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाता है? तो वो आपको फतुहा में जो है सो मिल जाता है। गंगा नदी किस नदी के तट पर बिहार के मैदान में प्रवेश करता है? तो वो चौसा में जो है सो आपको प्रवेश करता है। होरहर नदी ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में कहाँ मिलती है? तो वो आपको बहरिया से पश्चिम में मिलती है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वह जो है सो आपको कोसी है। कोसी जो है सो आपको सबसे सहायक नदी है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ बहती है? तो वह छपरा के निकट जो है सो बहती है। कोकलत जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो वो आपको लोहबर नदी से है। कोकलत जलप्रपात का संबंध जो है सो लोहबर नदी से है। बिहार किस भूकंपीय जोन में स्थित है? तो वो आपको उच्च भूकंपीय जोन में स्थित है। बिहार के भूकंप की बात किया जाए तो वो उच्च भूकंपीय जोन में स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है? तो वह गंगा नदी जो है सो आपको बिहार से होकर बहती है। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो वह गंगा के तट पर जो है सो आपको पटना स्थित है। बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो वह है आपको अमरटंक के पठार। बिहार के गंगा नदी पर मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरटंक के पठार। गंगा नदी में बिहार की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी में बिहार की लंबाई जो है सो आपको गंगा नदी में बिहार की लंबाई है आपको 425 किलोमीटर। उत्तर बिहार के सबसे तेज धार वाली नदी कौन सी है? तो वह है आपको बूढ़ी गंडक। उत्तर बिहार में जो है सो सबसे तेज धार वाली नदी कौन सा है? तो बूढ़ी गंडक है। बिहार में किस स्थान पर सर्वाधिक जलकुंड है? तो वह राजगीर में है। बिहार के किस जिला में आपको सबसे सर्वाधिक जलकुंड है? तो वह राजगीर में है। बिहार के बक्सर किस शहर के नदी पर स्थित है, किनारे बसा है? तो वह गंगा नदी के किनारे बसा है। बिहार का बक्सर जिला जो है, बक्सर शहर जो है सो आपको गंगा नदी के किनारे जो है सो बसा हुआ है। बिहार के राज्य में गंगा नदी के किनारे जिलों की संख्या कितना है? तो वह 12 है। यदि गंगा किनारे की स्थिति के जिलों की बात किया जाए तो वह 12 ठो जिला जो है सो गंगा नदी के किनारे स्थित है, बसा हुआ है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वह पटना जिले में सबसे लंबी है। सबसे लंबी की बात किया जाए तो गंगा नदी का तो वह पटना जिले में सबसे लंबी है। कोकलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वह नवादा जिले में है। कोकलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नवादा जिले में है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो वह रोहतास में है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो वह रोहतास में है। धुआंकुंड जलप्रपात किस पहाड़ी के क्षेत्र में है? तो वह खड़गपुर में है। धुआंकुंड जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वह खड़गपुर में है। दुर्गावती जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? तो वह है आपको खादरको है। तामसिन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो महाने नदी पर तामसिन जलप्रपात स्थित है। खुआरी दा जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो वो आपको रोहतास में है। ये थोड़ा थी सब थोड़ा चेंज बुझाएगा, लेकिन ये बहुत ही क्वेश्चन सब थोड़ा डिफरेंट बुझाएगा, लेकिन क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट रहता है। बिहार के जलप्रपात का सही समूह है आपको कोकलत, दुर्गावती, कर्मनासा, कोकलत, दुर्गावती, जियोराखंड। राजगीर में ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? तो वह आपको 87 डिग्री सेल्सियस है। राजगीर में ब्रह्मकुंड का औसत तापमान 87 डिग्री सेल्सियस है। बिहार में घोघा झील कहाँ स्थित है? तो वह कटिहार जिले में घोघा झील स्थित है। बिहार में घोघा झील कहाँ स्थित है? तो वह आपको कटिहार जिले में घोघा झील स्थित है। बिहार में कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो वह बेगूसराय में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो वो बेगूसराय में है। निम्न से कौन सा बख्तियारपुर की प्रमुख झील है? तो वो आपको है सदरनिया, जमुनिया और गोबरा।
सिमरी बख्तियारपुर झील किस नदी के में स्थित है? तो वो आपको मुंगेर में है। निम्न में से कौन सा वनस्पति कांवर झील में पाई जाती है? तो वह है आपको पोटोमेंगेंट, लरोपंस, और तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। निम्न में से किस नदी को बिहार की गोखर झील का निर्माण किया जाता है? तो वो आपको कोसी को किया जाता है, बूढ़ी गंडक और महानंदा को किया जाता है, तो उपयुक्त में से सभी को किया जाएगा। निम्न में से कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो वो आपको ब्रह्मकुंड जो है तो आपको मुंगेर जिला में स्थित है।